हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे, जिसमें कि हमारा 5th क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए हुए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं शेफाली के जो गणित में प्राप्त अंक हैं वो क्या है। तो हम मान लेते हैं अगर शेफाली को गणित में x अंक मिलते हैं तो इसमें जो है गणित और अंग्रेजी का योग 30 दे रखा है। तो हम अंग्रेजी में प्राप्त अंक निकाल लेंगे। तो हम मान लेते हैं माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक, हम इसको मान ले रहे हैं x है। फिर कह रहा है कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। तो गणित और अंग्रेजी के अंकों का जो योग है वो हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि 30 है। यानी गणित और अंग्रेजी के अंकों का जो योग है वो हमको 30 दे रखा है। अब देखिए शेफाली के गणित में प्राप्त अंक हमने x माने हैं और गणित और अंग्रेजी के अंकों का जो योग है वो 30 है। तो हम अंग्रेजी का अंक निकालने के लिए से 30 माइनस x कर देंगे तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक आ जाएंगे। तो ये लिखेंगे चूंकि अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक निकालने के लिए टोटल में से x माइनस कर देंगे, यानी गणित के अंक माइनस कर देंगे तो मेरे इंग्लिश के अंक पता चल जाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि उनको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। यानी प्रश्नानुसार ये कंडीशन लगा रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले, तो यानी जो हमने गणित में माना है ये कह रहा है इसमें 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले। यानी जो इंग्लिश के मार्क्स आए थे वो 30 माइनस x था, इसमें 3 अंक अधिक मिले, कम मिले, तो ये बन गया। फिर कह रहा है इनका जो गुणनफल है, यानी इनका जो गुणनफल है वो कितना है 210 के बराबर है। तो ये इक्वेशन बन गई। इसको हम सॉल्व कर लेते तो आ जाएगा x प्लस 2 इंटू में 30 में से 3 जाएगा तो 27 माइनस x इज इक्वल टू 210 आ गया। इसका ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 27x, फिर x की इससे इंटू होगी माइनस, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस से ये प्लस हो जाएगा। 2 की 27 से इंटू होगी तो आएगा मेरा 54 माइनस 2x इज इक्वल टू ये माइनस का 210 इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब ये माइनस का x स्क्वायर है और ये 27 प्लस का x है और 2 माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा और साइन आएगा प्लस का क्योंकि 27 बड़ा है। तो 27 में से जब 2 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 25x माइनस ये 210 है, इसमें से 54 जाएगा तो साइन माइनस का आएगा और बचेगा मेरा 156 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 25x और ये हो जाएगा प्लस का 15 और 6 इक्वल टू 0। इस माइनस को हमने 0 के इक्वल भेज दिया है। अब ये मेरी समीकरण 1 बन गई।
अब समीकरण एक ये जो है ये इसकी हम तुलना व्यापक समीकरण से कर देते हैं। तो लिख देंगे समीकरण एक की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर व्यापक समीकरण होता था हमारा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x² का गुणांक होगा वही a होगा, तो इसमें a बराबर 1 आ जाएगा, और जो x का गुणांक होगा वो होएगा b, तो यानी b बराबर मेरा 25 आ गया, और c बराबर क्या आएगा यहाँ से 156, ये हमारा आ गया। अब जब मेरा इतना आ गया तो हम इसको विभेद कर d बराबर चेक कर लेंगे कि मोल का अस्तित्व है या नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, चूँकि d बराबर होता है क्या है b² माइनस का 4ac। अगर वैल्यू पॉजिटिव होएगी या ज़ीरो होएगी तो हम मोल का अस्तित्व होएगा, फिर हम उससे मोल निकाल सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे b² की वैल्यू है माइनस की 25, यानी माइनस का 25 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 156। तो 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625, माइनस से ये साइन प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरा माइनस रहेगा, 4 की इंटू 156 से करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 624। अब ये इसमें से माइनस हुआ तो ये 1 बचा, ये मेरी वैल्यू जो हो गई वो पॉजिटिव हो गई, तो मोल का अस्तित्व है। अतः मोल का अस्तित्व है। जब मोल का अस्तित्व होता है तो हम मोल निकाल सकते हैं। तो वास्तविक मोल बराबर वास्तविक मोल का हमने फॉर्मूला बताया था आपको, x बराबर होता है क्या है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फार्मूला होता है। इससे हम वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, x बराबर माइनस का b दे रखा है हमको माइनस का 25 प्लस माइनस अंडर रूट में b² की वैल्यू दे रखी है माइनस की 25 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू में c की वैल्यू है 156 अपॉन में 2a, a की वैल्यू 1 दे रखी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट में, अभी इसको सॉल्व किया है तो मेरा आया है 625 माइनस का 624 अपॉन में 2। तो x बराबर आ जाएगा 25 प्लस माइनस ये बचा 1 अंडर रूट में अपॉन 2। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 25 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब मेरे x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो प्लस की आएगी और दूसरी माइनस की आएगी। तो हम प्लस साइन से ले लेते हैं, लिख सकते हैं धनात्मक चिन्ह के लिए जब हम धनात्मक चिन्ह लेंगे तो प्लस वाली वैल्यू सिर्फ लिखेंगे, यानी x बराबर 25 प्लस का 1 अपॉन में 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 26 अपॉन में 2, यानी ये वैल्यू आ जाएगी मेरी 13। अब इसी प्रकार हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। ऋणात्मक चिन्ह के लिए तो जो हम माइनस की वैल्यू आई थी वो लिख लेंगे 25 माइनस का 1 अपॉन 2, ये आ जाएगी मेरी 24 अपॉन 2, यानी ये कट होके आ जाएगा 12। अब मेरी x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जो दो मान आ गए तो हम अगर मैथ की निकाल लेते हैं,
जब हमने x बराबर 12 रखा तो जो हमने 30 माइनस 12 करेंगे तो मेरे 1 मार्क्स 17 आ गए। यदि हम x बराबर हम लिख लेंगे 13, अगर x हम 13 मानते हैं तो 30 माइनस 12 करेंगे। जब हम x बराबर 12 रखेंगे यानी x बराबर 12 हो तो हम माइनस करेंगे दूसरा वाला 30 माइनस 13 करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 17। उसी प्रकार से जब हम x बराबर 13 लेते हैं 13 हो तो यहाँ से माइनस करेंगे 12 तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 18। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इस प्रकार गणित के अंक 13 और अंग्रेजी के अंक 17 होंगे। यदि गणित के 12 हों तो अंग्रेजी के अंक हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। यही आंसर है।